दीदी, आपकी कॉफ़ी पी लीजिए वरना ठंडी हो जाएगी। हाँ हाँ पी रही हूँ, बस एक बार ये मेल सेंड कर दूँ, दैट्स इट। ओके, थैंक यू। हाँ, इसकी मुझे बहुत ज़रूरत थी। थैंक यू राधा। अरे दीदी आप भी, ये तो मेरा काम है। ऐसा नहीं है राधा, मैं तुम्हें कभी भी वो नहीं समझती जो तुम अपने आप को बनाना चाहती हो। दीदी अब आप समझो या ना समझो, हूँ तो मैं आपके घर की मेड ही ना। राधा ओके ओके, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, मैं बस ये कहना चाहती हूँ ये आपकी कॉफ़ी है, मैंने 2 दिन का खाना आपका बना के फ्रिज में रख दिया है, उसे अच्छे से गर्म कर लीजिएगा और फिर खा लीजिएगा। मुझे गाँव जाना पड़ रहा है, बहुत ज़रूरी काम है, वरना मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती आपको छोड़कर। राधा ऐसा नहीं है, तुम जा सकती हो, मैं अपना ख्याल रख लूँगी। हाँ आप ख्याल रखती तो हैं, पूरा दिन तो इस कंप्यूटर के सामने बैठी रहती हैं, टक 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 न जाने कितना काम करती हैं। आप परेशान नहीं होती? हाँ, ये तो एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड सवाल है। परेशान हाँ हो जाती हूँ कभी कभी, लेकिन फिर तेरी ये चाय जो है ना, ये एक अलग ही कमाल निभाती है। तो थैंक यू फॉर द चाय वंस अगेन। डोंट वरी दी, आई नो यू आर वेरी बिजी। वाह राधा, इंग्लिश, अरे वाह। बस सीख रही हूँ थोड़ा थोड़ा, आप जानती हैं ना, सीखना इंसान की फितरत है और उसे सीखते रहना चाहिए। सही कहा। चलो चलो, बहुत बातें हो गई, अब मैं चलती हूँ। बाय दी, अपना ख्याल रखना और खाना। हाँ हाँ मैं समझ गई, मैं खा लूँगी उसे गर्म कर कर, तू बस अपने सफ़र पर ध्यान देना। ओके ठीक है दी, मैं चलती हूँ। ये क्या कर राधा तो वहाँ से जा चुकी थी और मैं दरवाज़ा लगाकर अंदर आ गई। बहुत अच्छी बात कही, सीखते रहना चाहिए क्योंकि सीखना इंसान की फितरत है। वैसे सच कहूँ, ये शब्द मैंने पहली बार नहीं सुना, ये शब्द तो मैं तब से सुनती आ रही हूँ जब से शायद मैंने इस पूरी दुनिया में अपनी आंखें खोली थी। हाँ माना उस वक्त मैं बहुत कुछ समझती नहीं थी, पर गौर करना, चाहे बच्चा पैदा ही क्यों ना हो, हम उसके पहले दिन से ही उसे कुछ ना कुछ सिखाना और उससे होप करना शुरू कर देते हैं। सोच कर देखिए, जैसे ही वो पैदा होता है हम होप करते हैं कि वो इस दुनिया के अंदर रोता हुआ पैदा हो, क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि जब बच्चा रोता हुआ पैदा होता है तो ये एक अच्छी बात मानी जाती है, बजाय इसके कि बच्चा हंसता मुस्कुराता पैदा हो। मुझे नहीं पता इसके पीछे का लॉजिक कितना गहरा है, पर ये बात बचपन से सुनती आ रही हूँ। दूसरी बात, हम होप करते हैं कि जब वो अपनी आंखें खोले तो हमें देखकर मुस्कुराए, और नहीं मुस्कुराता तो सिखाना शुरू कर देते हैं। तो इस तरीके से जर्नी शुरू हो जाती है हमारे सीखने की और होप करने की। और ये जर्नी यहीं नहीं रुकती, ये जर्नी एंड तक जाती है, एंड तक, जब तक कि हम अपनी आंखें बंद नहीं कर लेते। लोग हमसे एक्सपेक्टेशन और हमें कुछ ना कुछ सिखाना हमेशा जारी रखते हैं, और फिर धीरे धीरे ये हमारी फितरत में शामिल होता चला जाता है। सीखना, हर रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखना, वरना पुराने को ही बेहतर करना। हम गौर भी नहीं करते पर हम करते हैं। हर रोज़ कोशिश, उम्मीद पिछले दिन से नए दिन को बेहतर बनाने की कोशिश, बीते हुए कल से आने वाले कल को और ज़्यादा सुनहरा बनाने की। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं हम सुनते हैं, लोग कहते हैं कि नाम बनाना पड़ता है, पहचान बनानी पड़ती है, शख्सियत निखारनी पड़ती है, और हम ऐसा करते भी हैं। पर जैसे जैसे वक्त गुजरता है हम चीज़ों को और बेहतर तरीके से देखना, समझना, सुनना शुरू करते हैं, हम बदलना शुरू करते हैं। धीरे धीरे, तिनका तिनका, तिल तिल, हर रोज़, हर पल, हर घड़ी हम बदल रहे हैं। और बदलते बदलते एक वक्त पर आकर इतना बदल जाते हैं कि जब आईने के सामने खड़े होकर खुद के अक्स को निहारते हैं ना, तो लगता है ये जो शख्स खड़ा है ना, इसे तो हम पहचानते ही नहीं। ये वो नहीं है जो कुछ अरसों पहले हुआ करता था, वो शख्स जो मासूम था, पर ये तो पूरी तरीके से दुनिया के रंग में रंग चुका है। ये तो बहुत बहुत ज़्यादा बदल चुका है। अब इसकी आंखों में वो सुनहरे सपने नहीं पलते, अब तो इसकी आंखों में सिर्फ मंजिल को पाने की चमक दिखाई देती है। चमक नहीं, भूख दिखाई देती है, क्योंकि चमक तो शायद धुंधली हो गई है। आगे चलते चलते अपनी शख्सियत से जैसे कहा सुनी हो गई है। हाँ, अब खुद से बात नहीं करते। वाकई जो असल में हम हैं उसे तो हम खुद के अंदर इतना ज़्यादा बंद रखते हैं कि कहीं गलती से भी लफ्ज़ पर वो बात ना आ जाए जो दूसरों के हिसाब से आउट ऑफ फैशन, ऑकवर्ड, नॉट सो कूल या बोरिंग हो। पूरी कोशिश करते हैं हम कि हम उनके हिसाब से बने, पर इस बीच में हमारा क्या,
जो रियल हम हैं उसका क्या? दबाते दबाते हम इतना ज़्यादा अपने किरदार को दबा देते हैं कि एक अलग ही किरदार हमारे किरदार में अब नज़र आने लगता है। वो किरदार जो इस दुनिया के अकॉर्डिंग है, जो इस दुनिया के फेवरेबल पोजीशन में है, फिर भी लोग उसे एक्सेप्ट नहीं करते। कुछ ना कुछ कमियां खामियां आपके अंदर निकालते ही रहते हैं और उन कमियों और खामियों को नज़रअंदाज कर कर आप आगे नहीं बढ़ते, बल्कि उन पर गौर कर कर खुद को फिर बदलते हैं। फिर हर रोज़ खुद को तकलीफ़ देते हैं, फिर हर रोज़ खुद की इच्छाओं को दबाते हैं और फिर वो बन जाते हैं जो वो लोग चाहते हैं। इन सब बातों से मेरे कहने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप सीखना छोड़ दो, खुद को बदलना छोड़ दो, लोगों की उम्मीद पर खड़े उतरना छोड़ दो, या फिर खुद को ही खुद का बेटर वर्जन बनाना छोड़ दो। नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे कहने का मतलब बस ये है कि इस भागती हुई दुनिया में ज़रूरत है तो भागो भागो, ताकि खुद से पीछे ना रह जाओ। लेकिन चलने की ज़रूरत पड़े तो वहाँ चलो, ज़रूरी नहीं है वहाँ भी तुम भागो, क्योंकि भागते भागते थक जाओगे और फिर तुम चाहो या ना चाहो वक्त से पहले ही तुम बूढ़े नज़र आओगे। तो क्यों ना थोड़ा थम जाओ, ये जो चल रहा है इसे क्यों ना तुम इसका लुत्फ़ उठाओ, ताकि जब तुम आईने में देखो तो खुद को पहचान पाओ। ये सवाल ना पूछो कि ये शख्स कौन है जो दिखता तो मुझसा है पर मुझसे कितना जुदा है। भूल गया है ये खुद को, या इसमें मेरा कुछ हिस्सा अभी भी बचा है। आई होप यू लाइक इट। साइनिंग ऑफ एट रे, feeble label, pocket full of words that knock you inside.